नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस आरआरबी में फाइनली सेक्शनल टाइमिंग जो है वो ऐड कर दी गई है। शुरू में ही हमें नोटिफिकेशन में ये मिल गया था कि आईबीपीएस के पास राइट्स हैं ऐड करने के, और हमें इसका डिटेल अभी तक नहीं मिल रहा था, लेकिन ये क्लियर था कि एडमिट कार्ड के आने तक स्थिति साफ हो जाएगी कि सेक्शनल टाइमिंग है कि नहीं है। अब बच्चों का लगातार एक सवाल है कि सर, अगर सेक्शनल टाइमिंग ऐड कर दी गई है तो क्या ये कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। आइए इसके कुछ बेसिक पहलू को समझते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितना इसमें इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए, जब कभी भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ बेसिकली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगा या हाई जाएगा, और वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अगर मैं फैक्टर नंबर 1 की बात करूंगा तो सबसे पहले लेवल ऑफ एग्जाम। पेपर का पैटर्न अगर इजी है तो जाहिर सी बात है लोग अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं, या पेपर का लेवल थोड़ा सा आ जाता है तो अटेम्प्ट उतने नहीं हो पाते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये है कि आपका लेवल क्या है, आपके शिफ्ट में किस तरह का पेपर आपको मिला है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है ये भी इंपॉर्टेंट होती है। भाई, अगर पेपर का लेवल इजी है, किसी शिफ्ट में किसी में नहीं है, तो वो दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कट ऑफ के पैमाने को तय करने में। और तीसरा और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ये होता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। भाई, पेपर का कितना भी लेवल ईजी आए, बट अगर एवरेज परफॉर्मेंस कम है तो उसको एक फैक्टर के रूप में देखा जाता है। या लेवल कितना भी मैं कहूँ मॉडरेट आ जाए पर परफॉर्मेंस लगभग एक एवरेज स्कोर काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, तो वो भी इंपैक्ट करता है कि भाई कट ऑफ जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ये बेसिकली तीन फैक्टर होते हैं जिसके बिहाफ में हम कट ऑफ को तय करते हैं, या आईबीपीएस या जो भी संस्था है वो इसको प्रॉपर बना रही होती है। अब आपका एक सवाल है कि सर, अभी तक आरआरबीज में कट ऑफ मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं हुआ करती थी। अब सेक्शनल टाइमिंग ऐड कर दी गई है, जिसमें किसी एक सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा कर दिया गया है और किसी सब्जेक्ट में 3 मिनट कम कर दिया गया है। क्या इसका इम्पैक्ट कट ऑफ में होगा? देखिए, मैं यहाँ पे दो चीजें बहुत साफ कर देना चाहता हूँ। कट ऑफ यहां से इंपैक्ट करेगा, चूंकि मैंने कई लोगों से बात भी करी है जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो काफी अच्छे से इन चीजों को जानते हैं, जिनको डेप्थ एनालिसिस है। उन सभी का ये मानना है कि यहां से एक स्टूडेंट की खुद की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कट ऑफ के पैमाने को तय करने में। यानी अगर अभी आप एक ऐसा मॉक देते हैं जिस मॉक की सेक्शनल टाइमिंग डिसाइडेड है, तो शायद आपकी परफॉर्मेंस बाकी लोगों की तुलना में थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप उन चीजों से फैमिलियर हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा मॉक दे रहे हैं जिसमें टाइमिंग जो है अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, तो शायद आप अभी वो पैमाना सेट करने में आपको शायद मुश्किल हो कि आप पहला शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसके तरीके हो सकते हैं कि आप पहला पहला जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं फर्स्ट पेपर, वो 25 मिनट से पहले ही आपका 20 मिनट में ही खत्म हो गया। अब आप सोच रहे हैं अगला जो है उसको उसमें हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप शायद डिसिप्लिन ना रह पाएं। तो मेरी सलाह सिर्फ आपको ये है कि अभी आप मॉक्स को देना स्टार्ट करिए, और स्पेशली उन मॉक्स में जिसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग जो है वो दे दी गई है। ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा अगले 10 से 15 दिन, जो आपका जब भी आपका चाहे फर्स्ट वीक में एग्जाम हो या सेकंड वीक में एग्जाम हो। कोशिश करें, अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, कोई दूसरा टास्क आप नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि डेली एक मॉक तो आपको देना ही है। अगर आपको समय मिल रहा है तो आप डेली 2 मॉक भी दें। 2 मॉक भी देने की आप एक आदत डालें कि एक मॉक आप सुबह दे रहे हैं, एक मॉक आप शाम को दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लगातार ये सेक्शनल टाइमिंग का जो नया क्राइटेरिया सेट हुआ है, इससे आप लगभग फैमिलियर हो जाएंगे, और जब आप मेन सेंटर पे एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैंकिंग वाला ने स्पेशल मॉक टेस्ट का क्राइटेरिया यहां पे आपके लिए दिया हुआ है, जिसमें हम कंप्लीट आरआरबी पीओ क्लर्क का मॉक जो है, अगर आप 6 महीने का अवेल करते हैं तो 199, और अगर आप 1 साल का अवेल करते हैं तो 249 रुपए। 249 रुपए में कंप्लीट जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ क्लर्क हो या आईबीपीएस क्लर्क हो या सारे एग्जाम्स हो, इन सब का कंप्लीट जो है वो डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक देना नहीं स्टार्ट किया है तो आप पीडब्ल्यू बैंकिंग वाला से अवेल करके प्रॉपर जो है वो मॉक देना स्टार्ट करिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डेली एक नहीं, डेली 2 मॉक तक देना स्टार्ट करिए। ये आपकी ही एक्यूरेसी को और बेहतर करेगा। तो ये बहुत
सारा डाउट लगातार 2-3 दिन से मेरे पास आ रहा था, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन सिर्फ ये है कि अभी आप सेक्शनल टाइमिंग वाला जो है वो मॉक लगातार देना स्टार्ट करिए, ताकि आप जो है वो उस एच से फैमिलियर हो जाएं, जिसका फ़ायदा आपको डायरेक्टली एग्जाम सेंटर में हो। आई होप आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।